Assalamu alaikum class 4. I hope all of you are fine. The topic I am going to teach you is understanding our body. First I want to tell you that it's the first chapter of your book, and in this chapter we will study about the parts of our body and the organs of our body. Our living body is like a wonderful machine. Machines need fuel to make them work. The fuel for our body is food. आप सबको पता है कि किसी भी मशीन को फंक्शनिंग के लिए वर्किंग के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेंगे मशीन कभी भी वर्क नहीं करेगी। सेम हमारी बॉडी भी मशीन की तरह वर्क करती है। जब तक हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा तब तक हमारी बॉडी जो है वो वर्क नहीं करेगी। ये चीज़ तो आपने देखी होगी कि अक्सर जब हम लोगों को भूख लगी होती है तो हमारी बॉडी में हमें खुद ब खुद वीकनेस फील होने लग जाती है। हमारी बॉडी खुद फूड रिक्वायर करती है, फिर हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, तो फिर हम डिफरेंट जो है फंक्शंस हमारी डेली लाइफ के वो परफॉर्म करते हैं। पार्ट्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो है वो बोन्स एंड मसल्स है, देन हार्ट है, लंग्स है और ब्रेन है। जो हमारे बोन्स और मसल्स हैं वो बहुत ही एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क करते हैं, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी एब्सेंस होगी, किसी एक की भी एब्सेंस होगी तो हमारी बॉडी की मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट जो है वो भी हमारी बॉडी के जो है ब्लड सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हार्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी को हम डिफरेंट पार्ट्स को हम उसको ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हार्ट जो है वो बेसिकली हमारे ऑल बॉडी पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं, वेन्स है, कैपिलरीज है, उन सबको जो है वो ब्लड प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम आते हैं लंग्स। लंग्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। लंग्स जब हम लोग, आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं और उसके बाद जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिससे होती है वो रेस्पिरेशन के अंदर हम अपने माउथ से एक्सहेल कर लेते हैं। तो बेसिकली जो है लंग्स वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ब्रेन की तरफ हम आते हैं। ब्रेन कंट्रोल्स अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब की जो है सबकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी हॉट सरफेस को टच करें तो फौरन से पहले आपका हाथ खुद ब खुद उठ जाता है वहां से। अब आपको कोई मैसेज तो कन्वे नहीं करता कि आपने अपने हाथ को इस सरफेस को टच करने के बाद उठाना है। आपका ब्रेन आपको खुद ब खुद मैसेज देता है, आपको जो है बताते हैं कि ये हॉट सरफेस है और आप हर्ट हो रहे हो इससे, तो आप फौरन से पहले अपना हाथ उठा लेते हो वहां से। तो ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह हमारे जितने भी हम फंक्शनिंग करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं वो सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद सेल की तरफ आते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड सेल। द स्किन, ब्लड एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उस टाइनी पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? सेल। अब सेल्स जो है डिफरेंट, एक सेल से बॉडी जो है हमारी बॉडी बनती है। वो इतना टाइनी सेल होता है, वो मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद हमारी फुल बॉडी फॉर्मेशन होती है। हम इवन कि हमारी स्किन, हमारा ब्लड और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। इस डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है हमारा, जो मैंने आपको बोन्स और मसल्स के बारे में बताया, बोन्स तो इसमें नहीं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। ये जो हमारा पार्ट है ब्रेन है, ठीक है, इसको हम ब्रेन बोलेंगे। ये हमारा जो बॉडी ऑर्गन है ये क्या है? लंग्स है। और ये हमारा जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये जो मिडल में है, इसको हम बोलेंगे हार्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इसमें जो हमने पढ़ा है इसमें। अब नेक्स्ट है हमारे टॉपिक एंड मसल्स का। बोन्स एंड मसल्स जो है, मैंने आपको पीछे भी स्लाइड में बताया है कि ये जो है एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। अगर कोई एक भी जो है अगर बोन प्रेजेंट है, मसल एब्सेंट है, तो आप ये कहें कि बॉडी मूव कर जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है। या अगर मसल प्रेजेंट है या बोन एब्सेंट है तो इस तरह से भी बॉडी मूव नहीं करेगी। दोनों की प्रेजेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। बोन इन द, सबसे पहले हम बोन को डिस्कस करते हैं। बोन इन द बॉडी जॉइन टुगेदर टू मेक अ स्केलेटन।
and the skeleton gives the body its shape. Some bones protect the main inner organ. अब बोन्स जो हैं वो बहुत सारी बोन्स जो हैं वो मिलकर, बोन्स का फंक्शन क्या है, बहुत सारी बोन्स जो है ना हमारी बॉडी के अंदर वो मिलकर स्केलेटन बनाती हैं. ह्यूमन स्केलेटन जैसे होता है या एनिमल स्केलेटन, हर एक चीज के अंदर जो एक स्पेसिफिक शेप जिसकी है उसके अंदर स्केलेटन होता है. अगर आप सपोज करें आपकी बॉडी से स्केलेटन को निकाल दिया जाए और सिर्फ आपकी बॉडी पे मसल्स हों, आपकी स्किन हो या आपका फ्लैश हो, तो वो क्या होगा, वो उसकी कोई शेप नहीं होगी, वो ऐसे ही होगा जैसे कोई सैक आपका साइड पे पड़ा हुआ है. ठीक है, इस तरह से होगा. इसलिए दोनों की जो है मसल्स को भी जो है प्रॉपर शेप देने के लिए बोन स्केलेटन की जरूरत है. और शेप पे ना, उसके बाद ये है कि बोन्स प्रोटेक्शन. अब बोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके बहुत सारे ऑर्गन को. अल्लाह ताला ने ये स्पेसिफिक निज़ाम रखे कि जो हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं जिसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, उनको अल्लाह ने एक स्पेशल एक जो है फ्रेम्स में, बोन्स के फ्रेम्स में प्रोटेक्ट किया. जैसे आप लें, हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लंग्स की और हार्ट की. तो आपके जो लंग्स हैं वो एक स्पेसिफिक रिब केज के अंदर जो है वो प्रेजेंट है. ये आपकी बॉडी का रिब केज है, इसके अंदर हार्ट और इसी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं. इससे ये फायदा होता है कि अगर आप गिरते हो या कोई भी खुदा न खास्ता कोई फिजिकल इंजरी होती है तो आपके लंग्स और हार्ट पे इफेक्ट नहीं होता, उसके मसल्स डैमेज नहीं होते. तो इससे ये होता है कि उसके मसल्स की प्रोटेक्शन हो जाती है. उसके बाद स्कल आता है. स्कल जो है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एनी फिजिकल इंजरी. जैसे कि आप सर के बल अगर गिरते हो तो आपके ब्रेन डैमेज नहीं होता, आपका स्कल अगर हो भी तो आपके स्कल पे चोट आती है. तो ब्रेन जो है इस तरह जो है प्रोटेक्ट रहता है. और अब हम लोग बोन्स का टॉपिक कंप्लीट करके मसल्स की तरफ आते हैं. सम मसल्स हेल्प आवर योर बॉडी टू मूव, अदर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, कीप द बॉडी फ्लोइंग एंड लंग्स वर्किंग. मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज. मसल्स कैन वर्क बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स जो है वो आपकी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प इस तरह करते हैं कि बोन्स के साथ मसल अटैच होते हैं जिससे डिफरेंट बॉडी फंक्शन जैसे मूवमेंट का फंक्शन है हम लोग परफॉर्म करते हैं. मसल्स ही बोन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एड प्रोवाइड करते हैं, तो मूवमेंट होती है. उसके बाद बहुत सारे मसल जो हैं वो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं. फूड डाइजेशन में इस तरह हेल्प करते हैं कि आपका स्टमक ऑर्गन जैसे है उसमें जो मसल्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन. इस तरह क्या होगा, आपका फूड जो है वो एंजाइम्स के साथ मिक्स होके डाइजेस्ट हो जाएगा. अगर ये प्रोसीजर ना हो तो आपका डाइजेशन प्रोसीजर मूव नहीं कर सकता. इसी तरह अब ये कि आपके जो है मसल्स जो है वो किस चीज से मिलकर बने हैं. तो आपके मसल्स टफ इलास्टिक टिश्यूज के साथ मिलकर बने हैं. अब इसमें वर्ड इलास्टिक यूज हुआ है. इलास्टिक से आपको क्या समझ आता है, इससे इसका मतलब ये होगा कि इलास्टिसिटी का मतलब बेसिकली होता है कि आप एक रबर बैंड पकड़े, एक साइड से पकड़े उसको दूसरी साइड से पकड़े, देन उसको जितना आप जो खींच सकते हैं उसको खींचे, और वो जो हमने उसको खींचा उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी. और उसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहेंगे कि हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट किए, खींचा उसको, तो उसको हम इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे. और इसी तरह मसल के अंदर जो होते हैं टिश्यूज होते हैं वो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं कि अगर हम एक स्टेप उठा रहे हैं तो मसल के अंदर इतनी इलास्टिसिटी है कि वो खींच के आपके जो पार्ट है, बॉडी पार्ट लाइक लेग को आगे मूव कर रहा है, या आपके जो है एल्बो या आपके बाजू वगैरह को आगे मूव कर रहा है. उसके बाद मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के मेथड से वर्क करते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.